हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एज यू कैन सी आई वॉज अनेबल टू अपलोड माई वीडियोज बिकॉज आई वॉज इंगेज इन सम अर्जेंट वर्क। मेरा कुछ जरूरी का काम आ गया था, इसीलिए मैं अपने वीडियोज को यूट्यूब पे नहीं डाल पा रहा था। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल कंटिन्यू अपलोडिंग माई वीडियोज, सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। स्टूडेंट्स, I congratulate all students, those who passed 12th CBSE and 10th CBSE examinations. I wish them good luck for their upcoming careers. So now here we start. जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को टेंस पे क्लासेस दे रहा था। In my videos I had taught you the definition of tense and classification of tense, and मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में भी बताया था तथा सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आइए आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हम लोग दूसरे वाले पार्ट को जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ इट? लेट अस सी। इट डिनोट्स दैट अ वर्क इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बतलाता है कि कोई काम वर्तमान समय में चल रहा है, काम प्रगति पर है, काम चल रहा है। The finite verb of a Hindi sentence ends with क्रिया जो रहा हूं, रही है, रहा है इत्यादि। आप जानोगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखे गए वाक्यों के अंत में खा रहा है, जा रहा है, मतलब क्रिया के बाद रहा है, रही है इत्यादि लगा होता है। Adverbs applied in this tense are, हम किन किन एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं आइए उसे देखें। नाउ, एट दिस टाइम, टुडे, टुमारो, राइट नाउ, इन दिस मोमेंट, etc. हम इतने एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं। दिस टेंस इज ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। Now let us see the syntax of this tense. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, thereafter verb to be जैसे is am are के बाद verb for। verb for से मेरा तात्पर्य है जब क्रिया के अंत में इसे ing लगा हो, इसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस etc. आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। मैं अभी पढ़ रहा हूं, तो आई एम रीडिंग नाउ। आप अभी बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट नाउ। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के डिफिनीशन को और सिंटैक्स को जाना। अब आइए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ और तथ्यों को जानें। आइए हम लोग लगे हाथों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ और फैक्ट्स को जानें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर टाइम के एक्शन को भी दर्शाता है जिसे हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस भी कहते हैं। सो लेट अस सी। इट डिनोट्स फ्यूचर एक्शन। एक्शन का मतलब होता है वर्क। ये भविष्य में होने वाले काम को भी दर्शाता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी में इजामा लिख देना है, प्लस गोइंग टू का प्रयोग करते हैं हम लोग। गोइंग टू के बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक, प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम। वैसे एडवर्ब ऑफ टाइम को लेंगे जो फ्यूचर डिनोटिंग होगा, फ्यूचर टाइम डिनोटिंग होगा, जैसे टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर 5 आवर्स etc. एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। मेरा भाई कल पटना जा रहा है, माई ब्रदर इज गोइंग टू पटना टुमारो। ये टुमारो फ्यूचर टाइम बताने वाला एडवर्ब है। आप कल एक कार खरीदने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बाय अ कार टुमारो।
भी तरीके हैं फ्यूचर टाइम के काम को दर्शाने के लिए। सो लेट अस सी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देना है प्लस वर्ब टू बी इजामार के बाद वर्ब 4 आईएनजी वाला वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब में से कोई एक प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम, वही एडवर्ब ऑफ टाइम जिससे फ्यूचर के समय का बोध होता है। जैसे मेरे चाचा जी कल पटना से लौट रहे हैं। माई अंकल इज रिटर्निंग फ्रॉम पटना टुमारो। आप 2 घंटों के बाद आ रहे हो। यू आर कमिंग आफ्टर 2 आवर्स। तो इस तरह से आप फ्यूचर टाइम में करने वाले काम को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दर्शा सकते हो। नाउ लेट अस सी सेंटेंस पैटर्न्स। चलिए हम लोग सेंटेंस पैटर्न्स को देखते हैं। अब आइए जल्दी से हम लोग सेंटेंस पैटर्न्स को भी जान लें। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस पैटर्न्स। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है। हिंदी में मैंने लिखा है राहुल पढ़ रहा है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम लोग बनाएंगे राहुल इज रीडिंग। सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस, राहुल नहीं पढ़ रहा है। राहुल इज नॉट रीडिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब आइए हम लोग प्रश्न करते हैं यस नो क्वेश्चन एंड डब्ल्यूएच क्वेश्चन को। यस नो क्वेश्चन, क्या राहुल पढ़ रहा है? इज राहुल रीडिंग? डब्ल्यूएच क्वेश्चन की बात करेंगे, राहुल कैसे पढ़ रहा है? हाउ इज राहुल रीडिंग? अब अंत में हम लोग क्वेश्चन टैग को भी जान लें। मैंने आपको क्वेश्चन टैग के बारे में भी बतला रखा है कि क्वेश्चन टैग सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का ही बन सकता है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फ्रेम क्वेश्चन टैग्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट अस सी क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे हम। राहुल पढ़ रहा है ना? राहुल इज रीडिंग, इजंट ही? क्वेश्चन टैग नेगेटिव की बात करेंगे, राहुल नहीं पढ़ रहा है ना? राहुल इज नॉट रीडिंग, इज ही? तो ये रहा सेंटेंस पैटर्न्स, आपने जाना। आप अपने घर में ऐसे सेंटेंस पैटर्न्स का प्रैक्टिस करते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें तथा इस वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी बतलाएं। I will try to give you my best, and from now onwards I am going to upload my videos continuously. तब तक के लिए have a nice time, good day.